हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज आपको बताएंगे बिजली फिटिंग के बारे में, तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ये जितने भी डब्बे रखे हैं अलग अलग वायर के, अलग अलग वायर साइज़ के अनुसार रखे हैं और बताएंगे आपको कौन सा वायर किस में लगेगा और कौन सा वायर किस में लगेगा। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जो मेरे हाथ में 5 वायर है, जिसमें से एक रेड वायर है और ब्लैक वायर है 2, और येलो एक वायर है और एक वायर वाइट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ब्लैक और रेड वायर फेस न्यूट्रल के लिए यूज़ किया मैंने, और सफ़ेद वायर इन्वर्टर के लिए यूज़ किया है, और एक में वायर आर के लाइट का है, तो मैंने ये पॉइंट के लिए यूज़ किया है। ब्लैक और येलो, ये दोनों वायर मैंने पॉइंट के लिए यूज़ किया है, ब्लैक और येलो। और ये वाइट वायर है 1.5 mm, मैंने इन्वर्टर के लिए यूज़ किया है। रेड तार 2.5 mm मैंने फेस के लिए यूज़ किया है। मेन लाइट के लिए, जो मीटर से आने वाली लाइट आती है, उसके लिए यूज़ किया मैंने 2.5 mm का। और ये ब्लैक तार 2.5 mm का मैंने, जो मीटर में से आती है न्यूट्रल फेस रेड और ब्लैक, तो मैंने लाइट के लिए यूज़ किया है न्यूट्रल वायर 2.5 mm का। आपको बिजली फिटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक मैंने बिजली फिटिंग कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर मैंने ख़त्म किया था, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस को ऑल पर रख ले, क्योंकि मैंने पहले से ही बिजली फिटिंग कर दी थी और बोर्ड मैंने जड़े नहीं है, तो इसलिए आपको बता देता हूँ बोर्ड के बारे में। इतना सामान बच गया है, स्विच सॉकेट और वायर, 3 होल्डर और एक बोर्ड, 6 मॉडलर राउंड ब्लॉक, इतना वायर सामान बच गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ब्लैक तार और रेड तार, वाइट तार इन्वर्टर के लिए और न्यूट्रल फेस के लिए, जो मीटर में से आने वाली लाइन होती है। इन तीनों तारों को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से होकर इन तीनों कंसीडर लाइट से घुमाकर मैंने इसके अंदर, कमरे के अंदर लेके आया। यहाँ पे एक डब्बी है, इस डब्बी से घुमाकर मैंने, उस डब्बी से घुमाकर इस बोर्ड में मैंने 3 न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर तार मैंने यहीं पर लाकर छोड़े हैं। और यहाँ से घुमाकर मैंने आगे की ओर सप्लाई दी है, इस पाइप से होकर वहाँ पे जो बल्ब है वहीं से निकाल कर तार मैंने आगे की ओर निकाले हैं। और यहीं से घुमाकर मैंने इस डब्बी से और उस डब्बी से, उस बल्ब से और इस डब्बी से घुमाकर मैंने उस बोर्ड में डाला है। इस बोर्ड में मैंने तीनों तार निकाले हैं, इन्वर्टर का और न्यूट्रल और फेस, जो मीटर से आने वाली लाइन होती है, वो दोनों तार और इन्वर्टर का। यहाँ से घुमाकर मैंने एक बाहर की ओर बोर्ड दिया है, यहाँ पर एक पाइप दबी है बाहर की ओर लाइन के लिए। यहाँ पर मैंने पावर प्लग बोर्ड दिया एक, ये इन्वर्टर का वायर है। जब कभी इन्वर्टर में चलाना हो तो ये इन्वर्टर वायर हम इस फेस वाली तार को हटाकर ये लगा देंगे और इसको हटा देंगे। तो मैंने पावर प्लग यूज़ किया है। यहाँ पे पानी की मोटर चलनी है और चक्की मोटर चलनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया। ये अंदर से घूमकर सीधा इस बोर्ड में आ गया। आपको बता देता हूँ इस कमरे में कितनी पॉइंट हैं। 1 2 3 और 4 5 6, इस कमरे में मैंने 6 पॉइंट दिए हैं। किस किस के पॉइंट दिए मैंने आपको ये बता देता हूँ। ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों सॉकेट के हैं। ये बटन इस सॉकेट का है और ये बटन इस सॉकेट का है, तो मैंने ये दोनों इन्वर्टर में किया है। बाकी 4 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। ये जो रेगुलेटर के पास में स्विच है, ये मैंने सीलिंग फैन के लिए दिया है।
और ये तीनों मैंने बल्ब में दिया है। ये बल्ब का है, ये बाहर के बल्ब का है। ये आपको दिन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस बल्ब का पॉइंट है वो। ये स्विच बटन बाहर की लाइट का है और ये स्विच बटन अंदर की लाइट का है, जो आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा है सस्ता, उस लाइट का ये बटन। और ये स्विच बटन इस लाइट का है, ये स्विच बटन इस लाइट का है। इस कमरे में मैंने 6 पॉइंट दिए हैं। 6 पॉइंट बता देता हूँ किस किस में दिया है। ये 12 मॉडुलर बोर्ड है, इसमें 12 स्विच लगते हैं, तो मैंने 2 सॉकेट और 6 स्विच, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर लगाया है। इसका आपको वायरिंग बताएंगे कैसे करते हैं। ये सफ़ेद वायर है, ये मैंने इन्वर्टर के लिए यूज़ किया है। और ये रेड तार है और ब्लैक तार है, ये मीटर से आने वाली लाइन है, तो मैंने इन दोनों तारों को इंडिकेटर में लगाया है। येलो तार है, ये मैंने पॉइंट के लिए यूज़ किया है। और ये ब्लैक तार है, ये भी मैंने पॉइंट के लिए यूज़ किया है, बल्ब में और सीलिंग फैन में न्यूट्रल वायर देने के लिए। और ये मेन तार है, जो मीटर से आने वाली लाइन है, ये मैंने 2.5 mm के वायर दिए हैं न्यूट्रल फेस। और इन्वर्टर में मैंने 1.5 mm वायर दिया है। 5 स्विच में मैंने इन्वर्टर कनेक्शन किया है और 1 स्विच में और इंडिकेटर में मैंने मीटर से आने वाली लाइन से मैंने न्यूट्रल फेस दिया है। आपको 500 स्विच के जो इन्वर्टर में कनेक्शन किया है उसके बारे में बताएंगे कैसे कनेक्शन करते हैं। तो मैंने सभी स्विच में 500 स्विच में मैंने एक वायर डाली छील कर, और एक स्विच इसमें मैंने जोड़ दिया है। इस सॉकेट में मैंने इन्वर्टर का पॉइंट दिया है। और 1 2 3 4 और इन चारों स्विच में मैंने बल्ब और सीलिंग फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किया इन्वर्टर में। पॉइंट के लिए मैंने 1 mm वायर यूज़ किया है और न्यूट्रल के लिए बल्ब होल्डर सीलिंग फैन में मैंने 1 mm वायर यूज़ किया है। और 2.5 mm के लिए मैंने सप्लाई के लिए आगे पहुंचाने के लिए दिया है। इस सॉकेट को मैंने लाइट में दिया है और इस सॉकेट को मैंने इन्वर्टर में दिया है। बाकी 4 स्विच मैंने इन्वर्टर में दिया है और इंडिकेटर मैंने लाइट में दिया है। यहाँ से सप्लाई घूमकर उस डब्बी से, उस बल्ब की जगह डब्बी है उसमें से घुमाकर मैंने अंदर की ओर दिया है। यहाँ पे मैंने सीलिंग रोज दिया है सीलिंग फैन के लिए। यहाँ पे मैंने गीज़र पॉइंट दिया है, 16 एम्पियर सॉकेट लगाया है गीज़र के लिए। यहाँ से घुमाकर लाइन को इस बोर्ड में न्यूट्रल भेज दिया है और इन्वर्टर वायर यहाँ पे लेके आए हैं मेन लाइन को और इन्वर्टर वायर को। जो गीज़र लगेगा उस पॉइंट पे मैंने 16 एम्पियर स्विच दिया है। यहाँ पे मैंने एक ही स्विच में लाइट का कनेक्शन किया है, बाकी में इन्वर्टर का कनेक्शन किया है। सॉकेट में भी इन्वर्टर का कनेक्शन है और बल्ब, दोनों बल्बों में भी इन्वर्टर का कनेक्शन है। सीलिंग फैन के लिए जो पॉइंट दिया है उसमें हम एक रेगुलेटर का तार लगाएंगे और दूसरा तार रेगुलेटर का हम स्विच में लगाएंगे। ये 8 मॉडुलर बोर्ड है, इसमें 8 स्विच लगते हैं। यहाँ से सप्लाई घुमाकर मैंने इस बोर्ड में दिया है। इस बोर्ड में मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन किया है दोनों में, और यहाँ से सप्लाई घुमाकर इसमें मैंने दिया है। और इन दोनों में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, इनमें लाइट का कनेक्शन है। यहाँ पे फ्रीज लगेगा तो इसलिए लाइट का कनेक्शन दिया है इसमें दोनों में। और यहाँ से घुमाकर सीधा इस साइड दिया है अंदर की ओर। यहाँ से घुमाकर सीधा मैंने इस बोर्ड में
न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का वायर दिया है। इस बोर्ड में भी मैंने इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दिया है, बाकी पॉइंट मैंने इन्वर्टर में दिया है। यह 8 मॉडुलर बोर्ड है, इसमें मैंने 2 सॉकेट और एक बल्ब यूज़ किया है। और यहाँ से सप्लाई घुमाकर मैंने उस रूम में दिया है। वहाँ से सप्लाई घुमाकर दूसरे रूम से इस रूम में यहाँ से घुमाकर और इस स्विच बोर्ड में दिया है। ये 8 मॉडुलर बोर्ड है, इसमें मैंने 2 बल्ब, एक सॉकेट का कनेक्शन किया है। बोर्ड में मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन किया सभी में, और इंडिकेटर बत्ती को छोड़कर इंडिकेटर बत्ती में मैंने न्यूट्रल फेस दिया है मेन लाइन का। और यहीं से घुमाकर मैंने एक स्विच बोर्ड नीचे की ओर लगाया है, जो कि इन्वर्टर में कनेक्शन किया है इन दोनों का। और इस रूम में मैंने एक बल्ब यहाँ पे दिया है और एक बल्ब यहाँ पे दिया है और एक सीलिंग रोज यहाँ पे दिया है सीलिंग फैन के लिए। अब ऊपर की ओर दिखाएंगे आपको कहाँ पर सप्लाई दी है मैंने। जो मैंने सबसे पहले वायरिंग डालना स्टार्ट किया था, तो वही इस डब्बी से होकर नीचे की ओर कंसी लाइट से होकर कमरे के अंदर गई थी। तो मैंने यहाँ से इन तीनों वायर को, इन्वर्टर और न्यूट्रल और फेस वायर को कट करके मैंने जोड़कर इस वायर को, तीनों वायर को उस बोर्ड में पहुँचाया है। वहाँ से तीनों वायर को इस डब्बे में दिया है और यहाँ से घुमाकर होल्डर के अंदर और इन स्विच बोर्ड में सप्लाई दी है, तीनों में, चारों में। इसमें से एक स्विच घंटी का है जो पानी की टंकी में दिया जाएगा, और एक लाइट का, और एक कंसीड का, और एक ऊपर की कंसीड का, एक इस लाइट का है। यहाँ पे 4 स्विच दिया है मैंने। यहाँ से घुमाकर सीधा सप्लाई ऊपर की ओर दिया है। यहाँ से ये जो आपको डब्बी नज़र आ रही है, जो राउंड ब्लॉक कवर लगा है, यहाँ से घुमाकर सीधा यहाँ पर एक बैंड है, बैंड से घुमाकर इस डब्बी में इन तीनों वायर को फंसाया है मैंने सप्लाई के लिए। और यहाँ से घुमाकर इस बोर्ड में मैंने लाइट का कनेक्शन किया है, 20 एम्पियर का स्विच और सॉकेट लगाया है। यहाँ पे जब कभी इन्वर्टर लगेगा तो यहीं पर लगेगा। ये 3 मॉडुलर बोर्ड है, और यहाँ से घुमाकर तीनों वायर को, न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर वायर को, मैंने इस बल्ब की ओर से सीधा इस बोर्ड में दिया है, इन तीनों वायर को, जिसमें से 2 बल्ब के वायर है। ये दोनों बल्ब के वायर है, एक इस बल्ब का है और एक बाहर की और बल्ब लगा है उसका है। और ये दोनों स्विच बटन मैंने लाइट में किया हुआ है, और सॉकेट मैंने लाइट में दिया है। और बाहर की ओर मैंने 3 वायर निकाले हैं न्यूट्रल फेस इन्वर्टर का। यहाँ पे जब कभी कोई चीज़ चलानी हो तो यहाँ पे मैंने 20 एम्पीयर स्विच और सॉकेट दिया है, और इन्वर्टर का वायर मैंने स्विच में लगा दिया है। ये 4 मॉडुलर स्विच बोर्ड है। जो मैंने अंदर की ओर से स्विच ऑन ऑफ किया है, वो यहाँ पे बल्ब लगना है, तो अंदर की ओर से स्विच ऑन ऑफ होगा तभी चलेगा। इस वीडियो मैंने बताया कि लाइट फिटिंग, अंडरग्राउंड फिटिंग कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे ख़त्म किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल पर रख ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये 6 मॉडुलर बोर्ड है, जिसमें 4 स्विच और एक सॉकेट लगा है।
इस कमरे के अंदर से घुमाकर मैंने पीछे की ओर बैंड दिया है, तो वहाँ पे 3 पॉइंट है कंसील्ड लाइट के। ये स्विच बटन इस बल्ब का है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिया है। ये स्विच बटन इस बल्ब का है और ये स्विच बटन इन तीनों कंसील्ड लाइट का है। और ये एक स्विच ये बाहर की ओर कमरे के बाहर जो कंसील्ड लाइट लगी है उसका है। तो दोनों कंसील्ड लाइट और बल्ब का मैंने यहीं पर कनेक्शन किया है। आपको ऊपर की ओर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 लाइट और लगनी है कंसील्ड लाइट। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा हाइट के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी, तो इसलिए छोड़ दिया है। तो इसको बाद में करेंगे। ये 3 लाइट है, इसमें तिरंगा लाइट लगाएंगे। यहाँ से घुमाकर सीधा सीढ़ी के पास में 4 स्विच है, उसमें हम कनेक्शन करेंगे। जो ऊपर की है छज्जे की लाइट, जो अटारी की लाइट है, 500 लाइट के कनेक्शन इन 3 स्विच में लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस को ऑल पर रख ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।